बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है सबका फ़ातिमाज़ मेन्यू में। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बटर गार्लिक अरबी की रेसिपी, जो बेइंतहा चटपटी, मसालेदार और जायके में लाजवाब है। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। इंशाल्लाह आप लोगों ने मेरी पहले फ्राइड अरबी को भी बहुत प्यार दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग फ्राइड अरबी की तरह मेरी बटर गार्लिक अरबी को भी इसी तरह से प्यार देंगे। तो चलिए रेसिपी को टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया था। फ्राइड अरबी को मैंने अच्छे से वॉश करके नमक लगा के पहले मैंने रख दिया था आधे घंटे के लिए, और फिर मैंने इसे धो के खुश्क कर लिया। और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर अरबी हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। इसे मैं एक स्पाइडर के ज़रिए निकाल लूँगी और फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक कढ़ाई मैंने ले ली है, इसमें वही ऑयल ऐड करूँगी जिसमें हमने अभी अरबी को फ्राई किया था, और इसमें मैंने बटर ऐड किया है 1 टेबल स्पून। इससे बहुत ही बटरी फ्लेवर आएगा। आप एक बार मेरे कहने पर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए, बग़ैर पानी के मैंने इन्हें अच्छे से पीस लिया और इनकी पेस्ट रेडी कर ली। अब हमने इसकी इतनी भुनाई करनी है कि इसका सारा कच्चापन निकल जाए। जितनी अच्छी बुनाई करेंगे जायका भी उतना ही निकल के आएगा। और बुनाई हमारी यहाँ पे हो चुकी है। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए और उनकी मैंने पेस्ट बना ली बग़ैर पानी के। ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अब टमाटरों का पानी हमने पूरी तरह से खुश्क नहीं करना, हल्के से इसकी बुनाई भी करते जाएंगे और साथ साथ इसमें स्पाइसेस भी ऐड करते जाएंगे। 1 टीस्पून नमक जाएगा। नमक हम थोड़ा हल्का ही रखेंगे क्योंकि हमने अरबी का भी नमक लगाया था, इसलिए ज़्यादा ना हो जाए। तो आप लोग भी थोड़ा एहतियात कीजिएगा। और अब मैं इसमें 1 छोटी चम्मच ऐड कर रही हूँ फ्रेश कुटा हुआ धनिया। और जी हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी का, और 1 छोटी चम्मच इसमें लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा। हाफ़ चम्मच इसमें कश्मीरी मिर्चों का पाउडर जाएगा। कश्मीरी मिर्चें नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये जस्ट कलर के लिए होती हैं। और इनकी हम मसालों की करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से भुनाई। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन का पाउडर, सॉरी ये अदरक का पाउडर है, लहसुन का पाउडर नहीं है। अदरक का पाउडर ऐड कर देंगे। और ये है बटर गार्लिक अरबी। और आप भी कह रहे होंगे कि लहसुन तो इसने ऐड ही नहीं किया, तो गार्लिक अभी ऐड नहीं किया, तो ये गार्लिक अरबी कैसे हो गई? जी हाँ, जब हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा, अब मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून लहसुन ऐड कर दिया और इसकी हमने अच्छे से भुनाई करनी है। पहले हमने लहसुन को ऐड नहीं करना, लहसुन को हमने इसी पॉइंट पे आकर ऐड करना है। अगर आप इसे मोटा मोटा कूट लेंगे तो भी बेहतर है, वरना आप इसे बारीक बारीक चॉप कर लें। बिल्कुल इसकी फ़ाइन पेस्ट आप लोगों ने इसमें ऐड नहीं करनी। और माशाल्लाह बटर की भी बुनाई बहुत अच्छे से हो चुकी है लहसुन की। अब मैं इसमें 1.5 कप, ये आम घर का चाय वाला कप है, 1.5 कप पानी का ऐड कर दूंगी और इसे हल्के से मिक्स करेंगे। और 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे कवर करके मसाले को पकने दूंगी। और माशाल्लाह से यहाँ पे 2 से 3 मिनट हमारे हो चुके हैं और मसाले की लुक अब यहाँ पे चेक कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त शानदार सी लुक आ गई है। फ्राइड अरबी को इसमें ऐड कर देंगे। और जी अरबी में जो भी थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, तकरीबन 80% हमारी अरबी टेंडर हो चुकी थी। जो बाकी थोड़ी कसर है वो अभी पूरी हो जाएगी। 4 अदद इसमें मिर्ची ऐड करूँगी और इसे 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। और माशाल्लाह से लो फ्लेम पर मैंने इसे 5 से 7 मिनट कवर कर दिया। और यहाँ पे आप अरबी की कंडीशन देखें, माशाल्लाह से हाथ लगाते ही अरबी सेपरेट हो गई है, टूट गई है, यानी कि बहुत अच्छे से टेंडर हो गई है। 1 लेमन का जूस लूँगी, वो इसमें स्क्वीज़ कर दूँगी। और माशाल्लाह से चूल्हे को अब हमने कर देना है यहाँ पे बंद। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना। इससे भी इसकी खुशबू और डबल हो जाएगी। यहाँ पे मैं कवर कर रही हूँ, चूल्हा बंद कर दूँगी। 5 मिनट बाद डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
تو ماشاءاللہ سے یہ زبردست گارلک اروی کی ریسیپی انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ یہ رہی ہماری اروی کی فائنل لک۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو فرائیڈ عربی کی طرح یہ عربی بھی بہت پسند آئے گی، تو اسے زیادہ سے زیادہ ویوز دیجیے گا۔ یہاں پہ دیکھیے عربی کس قدر ٹینڈر ہو چکی ہے، اور ایسی ذائقے دار عربی انشاءاللہ آپ ہمیشہ اسی ریسیپی سے بنانا پسند کریں گے۔ اور میری فرائیڈ عربی ریسیپی کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، جلدی سے جا کے اس ویڈیو کو بھی دیکھیے اور اس پر بھی اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا، اور ریسیپی کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بے حد ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیجیے، اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔